हेलो, वेलकम ऑल। आज मैं एक नई चीज़ शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हो हमें जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ज़रा सोचिए। हाँ, हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल सही, पानी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, हमें भोजन की भी बहुत आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम भोजन खाएंगे तभी हम दैनिक कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो यही इसी से संबंधित हमारा आज का विषय है। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आपको आसमान नज़र आ रहा है, जहाँ की आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, एक जगह तो बारिश भी हो रही है। यही हमारा एक वायुमंडल है। यहीं से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अलग अलग प्रकार की गैसें यहाँ पर उपस्थित होती हैं। दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, एक बहती हुई नदी। इस नदी में कुछ मछलियाँ भी आपको दिख रही हैं। बिल्कुल, इसमें मछलियाँ तैर रही हैं। और एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, वो है एक भूमि का टुकड़ा, जहाँ की कुछ भवन बने हैं और कुछ जानवर यहाँ हैं। हाथी, ऊंट और अन्य जानवर, पेड़ पौधे भी उगे हैं। ये हमारा स्थल मंडल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिलाकर ही जैव मंडल बनता है। जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी, वहीं पर जीवन संभव है। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जल आपको नजर आ रहा है। पृथ्वी के धरातल के लगभग 70% भाग को घेरे हुए जल राशियों को जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में मुख्य रूप से महासागर शामिल है, लेकिन तकनीकी रूप से इसमें पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि शामिल है, जिसमें आंतरिक समुद्र, झील, नदियाँ और 2 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाने वाला भूमिगत जल भी शामिल है। आप देख पा रहे होंगे, ये स्थल मंडल है। यही वो स्थल मंडल है जहाँ पर हम निवास करते हैं। यहीं पर फसलें उगाई जाती हैं, भवनों का निर्माण किया जाता है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। आपके विद्यालय, आपके हॉस्पिटल्स, न जाने कैसे कैसी बिल्डिंग्स इसी स्थल मंडल के ऊपर बनाई जाती हैं। स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। पृथ्वी पर इसमें भूपटल, क्रस्ट और भूप्रावार यानी मेंटल की सबसे ऊपरी परत भी शामिल है, और ये कई टुकड़ों में बंटी हुई है। ये आपने ध्यान रखना है। और इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। आपको तस्वीर में वायुमंडल नजर आ रहा है। नीचे कुछ आपको
दृश्य नज़र आ रहा होगा, जैसे पृथ्वी नज़र आ रही है, एक नदी भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा ऊपर का जो वातावरण है, जैसे आपको इसमें कुछ बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारा वायुमंडल है। यहीं से जो है हम इसी वायुमंडल से ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं। आइए और जानते हैं। जलमंडल पृथ्वी की सतह का लगभग 70% कवर करता है, इसे ही जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को कहते हैं। तो धरती के चारों ओर जो गैस का आवरण है उसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है, तो इसमें एक ही प्रकार की गैस नहीं है। या आप अगर मान के चलो कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है ऑक्सीजन की, वो ही नहीं है। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अन्य प्रकार की कई गैसें शामिल होती हैं। तो आप जान गए होंगे कि जैवमंडल क्या है। जैवमंडल किन चीज़ों का मिलकर बनता है? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जी हाँ, यहीं पर जीवन संभव होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।